हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डिजी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 11 जिसका नाम है आओ ब्रह्मांड को जानें। तो ये है आपका जेक बोर्ड झारखंड बोर्ड का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 11 से यदि आप झारखंड बोर्ड में पढ़ते हैं और क्लास 8 में हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम में, और आपको ऑप्शन ही टिक करना है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है हर चैप्टर से। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने लाके यहाँ पर रख दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको आपका इसमें सिक्योर हो जाएगा, इस चैप्टर से पूरा सिक्योर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटेगा नहीं। साथ ही में इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर के क्लास 8 के साइंस में, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विज्ञान का ये क्वेश्चन है, विज्ञान का ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है आओ ब्रह्मांड को जानें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो और नए चैप्टर के वीडियो मिलते रहें। और प्लस में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको क्या है कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा तो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ए हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है सबसे दूर ग्रह कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन मिले हैं आपके। तो सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून है। सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून है। नेपच्यून क्या है? सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर बी है, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का अपना उपग्रह कौन है? वो है चांद। क्या है आपका? चांद, क्योंकि आप को पता होगा चांद ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। साथ में मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के उसके अपने चांद हैं, और वो कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के आपके कितने हैं उपग्रह हैं, और प्लस में वो उनके नाम क्या है ये आपको कमेंट करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है वो भी पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगी कि मंगल ग्रह के चांद कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जो आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, जो दूर है, वो कितना है? 8.3 प्रकाश वर्ष। कितना है आपका? 8.3 प्रकाश वर्ष। नंबर 4 देखते हैं, फोबोस क्या है? देखिए यहाँ पर एक नाम दिया है फोबोस, वो क्या है आपका? वो है आपका मंगल ग्रह, मंगल का उपग्रह है। किसका है? मंगल का उपग्रह। देखिए एक चांद तो ये हो गया फोबोस, मंगल का कौन सा एक चांद हो गया? फोबोस। दूसरा चांद आपको बताना है कमेंट करके। अब ये फोबोस ही दोबारा मत मार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक है जो ठीक है, कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? नंबर 1 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? ये आर्यभट्ट सेटल आपका उपग्रह नहीं है, ये आपका ये क्या है? मैनमेड है, ठीक है, जो हमारे इंडिया द्वारा, भारत द्वारा बनाया गया हुआ सैटेलाइट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बृहस्पति, दूसरा है सूर्य, और यहाँ पर डी है चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रमा, क्योंकि उपग्रह पूछ रहा है ना, प्राकृतिक उपग्रह पूछ रहा है। तो उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। बृहस्पति क्या है? ग्रह है। आर्यभट्ट क्या है? तुम्हारा सैटेलाइट है। आर्यभट्ट सैटेलाइट या फिर रॉकेट का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपग्रह चंद्रमा। नंबर 6 क्या है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। खगोलीय पिंड को क्या चीज़ में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। साथ में आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो पृथ्वी से चांद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? क्या है? चांद की डिस्टेंस और पृथ्वी से कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वो है शुक्र। पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो साथ में कमेंट करके आप बताइएगा कि शुक्र ग्रह जो है वो आपका चांद से उसका डिस्टेंस कितना है। और साथ में आप एक कमेंट करके और भी एक चीज़ बताइएगा, ताकि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है वो चांद में कितना है आपका पृथ्वी के मुकाबले, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? वो है शुक्र। बृहत सप्तर्षि है, क्या है? वो है तारामंडल। वो क्या है आपका? वो तारामंडल है बृहत सप्तर्षि। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है? वो है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? आपका सैटेलाइट है जो भारत द्वारा बनाया गया था।
तो नंबर 10 है, देखिए आर्यभट्ट, ये नाम याद रखिएगा, है ना, और कमेंट करके ये बताइएगा मुझे कि ये कब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? वो है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वो लाल ही दिखता है। हम लोग का अर्थ जो है, पृथ्वी है, वो कौन से कलर का दिखता है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वाले आकृतियाँ हैं? तो वो है आपका शनि। कौन सा है? शनि। निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल जो है, ठीक है, सौरमंडल का परिवार इनमें से कौन कौन सा पूछ रहा है कि कौन नहीं है। यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है वो आपका सौरमंडल का परिवार है, उपग्रह भी सौरमंडल का परिवार है, और धूमकेतु भी सौरमंडल का परिवार है। लेकिन तारामंडल जो है वो सौर ग्रह का परिवार नहीं है, क्योंकि तारामंडल जो है ना वो काफ़ी दूर है, आपके सूरज से भी ज़्यादा दूर है, जो हम लोग को इसीलिए क्या होता है, वो हम लोग को बहुत छोटे दिखाई दे पड़ते हैं। तो क्या है, उसके सदस्य नहीं है। नंबर 13, रात्रि के समय साफ आकाश को काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, उल्काएँ होती है। क्या होती है? उल्काएँ। बुध ग्रह टूटते हुए नहीं दिखाई देगा, वरना क्या है, नज़र नहीं आएगा वो दोबारा। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके दो चीज़ें और बताइएगा कि ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? जो ग्रह को, देखिए ये हो गया आपका ग्रह, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है, ठीक है, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम उपग्रह। और ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? वो है सूरज का। किसका चारों ओर लगाता है? सूरज का। सूरज के चारों ओर लगाता है चक्कर, ठीक है, तो सूरज के चारों ओर लगाता है वो है ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। मौसम का भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है ग्रह का, तारों का, और सी है आपका कृत्रिम उपग्रह का और उपग्रह का। तो मौसम की जो भविष्यवाणी किया जाता है या दूर संचार का भविष्यवाणी किया जाता है, तो इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा आपका किसका यूज़ किया जाता है? ग्रह का यूज़ किया जाता है, तारों का यूज़ किया जाता है, या कृत्रिम उपग्रह का, या फिर उपग्रह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रह। आप बताइए, ग्रह को क्या लोग देख के और बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, कहाँ क्या होने वाला है? नहीं, क्योंकि हम ग्रह में ही रह रहे हैं, तो उसका कैसे यूज़ करेंगे? तारें तो काफ़ी दूर रहता है, तो उससे हम लोग क्या है, लोग पहले ज़माने में तारों का यूज़ करते थे चलने के लिए, सॉरी, सही दिशा के लिए यूज़ करते थे तारों को रात में। और उपग्रह क्या है? चांद। आप बताइए, चांद को देख के कोई बता सकता है बारिश होगी या नहीं? नहीं, तो वो कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी किया जाता है। नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा तारा है? इनमें से जो है वो उनमें से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन है ए टाइटन, दूसरा है फोबोस, चौथा है तीसरा है पुच्छल तारा, और चौथा है डी सूर्य। तो निम्नलिखित में कौन सा तारा है? तो तारा आपका कौन सा है? आपका एक सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। फोबोस, टाइटन, पुच्छ तारा, ठीक है। ये तीनों क्या है ये आपको बताना है। फोबोस के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, ये उपग्रह है। बाकी ये दो के बारे में आपको बताना है, टाइटन और पुच्छ तारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो एक ग्रह है। 4 ऑप्शन में कौन सा है? ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। तो आपको पता होगा मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, और शनि भी क्या है? ग्रह है। तो अगर ये तीनों आपको पता है कि ये तीनों ग्रह हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा? मतलब एक कोई ऑप्शन होगा ना 4 में से जो क्या होगा? ग्रह नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर सीरियस आपको पता है तारा है जो सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम सीरियस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है आपका बुध। क्यों है? क्योंकि ये आपका जो आपका सूरज है उससे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए क्या है, ये
सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? तो नीचे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बल है जो सौर परिवार को बांधे रखता है? वो चुंबकीय बल है, या विद्युत बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, या नाभिकीय बल है? देखिए, विद्युत बल तो आएगा नहीं, है ना। और चुंबकीय बल ये थोड़ा बहुत हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी हो सकता है, नाभिकीय बल ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमें पता है। लेकिन अब 3 ऑप्शन में हम कैसे छाटेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बताइए, हमारे अर्थ में ऐसा कौन सा बल है जो हम लोग को उछलने पर ऊपर नहीं जाने देता है? ऐसा कौन सा बल है कि जैसे कोई अगर उछल रहा है, ठीक है, कूद रहा है, तो उसको ऊपर के बजाय नीचे खींचता है। तो वो कौन सा बल है आपका? चुंबकीय बल है, या फिर नाभिकीय बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है? वो बल आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही एक ऐसा बल है जो क्या करता है, सौरमंडल को बांधे रखता है। प्लस में हमें भी क्या होता है, हवा चल रही है तो उड़ने से हम लोग को भी बचाता है, ताकि हम लोग को ज़मीन में ही खींचे रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहले 9 था, जो कि क्या हुआ था, गायब हो गया था एक। तो ग्रह का नाम बताना है कि वो कौन सा अचानक गायब हो गया था। लेकिन टोटल कितने हैं? 8 हैं। और आठों का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वो कौन कौन से ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? वो उसका नाम है बृहस्पति। 22 है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। शुक्र क्या है? चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? जो सूरज है उसके सबसे ऊपर वाला जो ऊपर में सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जैसे ये सूरज है, तो इसमें सबसे ऊपर वाला भाग का जो तापमान रहेगा वो कितना होगा? वो है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप उसके आसपास भी गए ना तो आपका हड्डियों तक गला देगा वो। इसीलिए पता है अभी तक हर जगह भेजा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि नासा हो गया, प्लस में आपके तो नासा हो गया, प्लस में आपके इसरो हो गया। ये यहाँ से आपको पता ही होगा, खासकर नासा वाले काफ़ी आपको पता होगा कि खोज करने के लिए दूसरी दुनिया के खोज करने के लिए रोबोट वगैरह भेजते रहता है। तो सूरज के आसपास भी क्या है, उसका रोबोट जा नहीं सकता है। जैसे कि आपका रॉकेट अगर जाता है तो इतना गर्म रहता है कि उसे भी पिघला देता है, तो उसके नज़दीक भी नहीं जा पाता है। तो अभी तक इसीलिए सूर्य के अंदर हम लोग का कुछ पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लोग बस अनुमान लगाए हैं कि सूर्य के में क्या क्या पाए जाते हैं, किससे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। इसीलिए बुध को क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। इसलिए क्या होता है, वो गर्म रहता है। क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस अगर उस पर पड़ रहा है, पूरा उतना नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कुछ आते आते कम पड़ता होगा। जैसे अभी हम लोग का धूप पड़ता है, ठीक है, उसका धूप पड़ रहा है तो उससे क्या होता है, यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी होती है। तो वहाँ सोचिए कितनी गर्मी होगी, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाली बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है। शनि, चलिए ये ग्रह है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चांद तो ग्रह है ना। तो यहाँ से हम एक ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे ऑप्शन हम हटा सकते हैं, ऐसे ही छाट सकते हैं। चांद क्या है? आपका उपग्रह है, तो ये ग्रह ही नहीं है, तो इसका उपग्रह क्या रहेगा? अब आते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी का पता है उपग्रह चांद है, तो पृथ्वी का पता है, तो अब हम लोग का क्या है, 50-50 वाला ऑप्शन आ जाता है, शनि और बुध। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी आपको पता रहता है, अगर शनि के बारे में पता है तो ऑप्शन आपको अचानक लग जाता है, या बुध के पता है तो आपको दूसरा भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बुध। बुध का क्या है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? वो है शुक्र। शुक्र को क्या बोलते हैं? प्रभात तारा। तो उसका 27 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जो बड़े शहर होते हैं उसमें ना ही चांद दिखाई देगा, ना तारे दिखाई देंगे, और ग्रह उपग्रह कहाँ से दिखाई देंगे भाई, है ना। तो हम लोग को चांद और तारा ही दिखाई देता है, और तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, हम लोग को सूरज तो दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं,
और बताइए कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम दूसरे ग्रहों को खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं। और चाँद इसलिए सूरज इसलिए दिखता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, और तारे भी काफ़ी बड़े होते हैं दूर होने के बावजूद, और चमकीले होते हैं, इसलिए वो हमें रात को दिखते हैं। साथ ही में सॉरी, रात में तो आपको सूरज दिखेगा नहीं, लेकिन दिन में दिखता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ग्रह ग्रह हमें क्यों दिखाई देंगे? ना ही हमें दिन में दिखाई देते हैं, ना ही रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उतने बड़े नहीं होते हैं, और उनमें क्या है, रोशनी नहीं होती है, ठीक है। अगर उसमें रोशनी होती, प्रकाश होता, तो वो भी हमें क्या होते हैं, खुला आँखें से दिखाई देते हैं, लेकिन दूर होने के कारण और रोशनी ना होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि किस कारणों के कारण हम हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, धूल धुएं से भरे आसमान में छिप जाते हैं। धूल धुएं से भरे आसमान क्या होता है? छिप जाता है, जिसके कारण हमें नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो है बुध। तो ये BBI क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? बुध आपका BBI क्वेश्चन है, क्योंकि बुध के बारे में हमको लगता है 5 से 6 बार पूछ दिया है कि इसका बुध का क्या है, अपना उपग्रह नहीं है, और ये सूरज के सबसे नज़दीक है। और बुध क्या है? ग्रम ग्रह भी कहलाता है। लेकिन मंगल ग्रह क्या है आपका? लाल ग्रह कहलाता है ना। साथ में मंगल ग्रह का मैंने आपको एक बताया था चांद का नाम, जैसे फोबोस। दूसरा चांद का नाम आपको बताना है कि दूसरा कौन है। उसके 2 टोटल चांद हैं, और बताना है आपको कमेंट करके वो दोनों चांद कौन कौन से हैं। पहला है फोबोस, दूसरा का नाम आपको बताना है कमेंट करके। मैं तो दोनों नहीं बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आ गया था, इसलिए आपको एक पता चल गया है, लेकिन दूसरा आपको पता करना है कि वो कौन से हैं। देखिए, रिक्त स्थान को हम आते हैं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और ऑप्शन है, देखिए उसमें भी रहेंगे, तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही आ जाएंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। तो आप कैसे फिल करेंगे? तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन से ही ये उठाया हूँ मैं, और उसी से आपको मैच कर जाएंगे। नंबर ए है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वो कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, देखिए यहाँ पर तारा पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ना ही उपग्रह। तो वो क्या है आपका? सूर्य। सूर्य क्या है आपका? एक तारा है। नंबर बी है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकटतम है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। इसलिए कहा क्या जाता है शुक्र को? वाहन भी कहा जाता है पृथ्वी का। नंबर सी है, डैश रहेगा, खाली स्थान रहेगा। ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहते हैं। कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के वाहन कहते हैं? वो है आपका शुक्र। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। सूर्य तारा है, ग्रह नहीं है, ठीक है। और निकटतम तारा और निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है, और शुक्र पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको पता होगा सूर्य परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। 9 मत लिख के आ जाना, ठीक है, क्योंकि पहले 9 थे, और अगर आपको 9 पढ़े हुए हैं कहीं बाई चांस, अगर बुक में अगर हटाया नहीं गया है, बहुत सारे क्या होते हैं जो पहले का है, नए पुरानी बुक, उसमें हो सकता है आपको 9 दिखाई देंगे, लेकिन अगर 9 हैं तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि टोटल अब कितने हैं? 8 हैं। 5 है, नंबर ई है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? वो है वरुण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, हिंदी में वरुण। तो कौन सा है आपका सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह? वो है आपका वरुण। नंबर एफ है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। शुक्र भी है, और आपका ये भी है बृहस्पति। लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? वो है मंगल। देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही थे। सूर्य के बारे में था, शुक्र के बारे में था, कितने ग्रह हैं वो था, ठीक है। और प्लस में सबसे दूर और सबसे नज़दीक, सबसे दूर और सबसे नज़दीक वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। साथ ही में लाल ग्रह के बारे में पूछा गया था, और मंगल ग्रह के चांद के बारे में पूछा गया था, और पृथ्वी के डिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। मतलब 5 या 6 क्वेश्चन है, उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इस चैप्टर से 5 या 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो उन 5 क्वेश्चन को जैसे कर लीजिएगा, जैसे कि ये हो गया आपका BBI, है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध है, चमकीला ग्रह शुक्र है, और सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? बृहस्पति। बड़ा, छोटा,
चमकीला और दूरी और सूर्य का तापमान और कहाँ कुछ है। निकटतम देखिए सूर्य का निकटतम बुध हो गया, यही चीज़ है ना। यहाँ पर भी सबसे छोटा क्या है, बुध है, और निकटतम भी कौन है, बुध है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लिखा भले 29 है, ये अलग अलग टाइप से पूछा गया है इसीलिए 29 है, लेकिन अगर ठीक से आप देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और बाकी आपके इनमें से 4 ऑप्शन में आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा ही दिया हूँ। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश का मात्रक है, ऊपर तो मिल ही गया था। ग्रह टिमटिमाते हैं, तो ये भी आपको पता ही है कि ग्रह टिमटिमाते हैं। और लेकिन क्यों ग्रह टिमटिमाते दिखाई देते हैं, टिमटिमाते नहीं है, लेकिन क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं ये आपको मैंने इसका जब चैप्टर करवाऊँगा तभी मैं समझा दूंगा एकदम क्लियर बारीकी में। और शनि के विलय नहीं होते या नहीं, ये आपको बताना है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, क्या सही है या गलत, ये बताना है। और दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है सूर्य पृथ्वी की दूरी, तो बिल्कुल ये सही है। शनि और परिवार का दूरस्थ ग्रह कौन है, दूरस्थ ग्रह पूछ रहा है। शनि सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह है, तो ये सही है या गलत, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि सबसे दूर ग्रह का नाम अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या है, नेपच्यून सबसे दूर है। तो प्लस में यहाँ पर आपका मैच कराने वाला है, तो ये मैच करा के उम्मीद है कि आप क्वेश्चन देख लें। नीचे उत्तर दिया हुआ है तो उत्तर आप ना देखें, ठीक है, आप खुद से मिला लें। तारामंडल, चलिए मैं मिला देता हूँ। तारामंडल, ठीक है। यहाँ नीचे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो 6 क्यों दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, 1 2 2 लिखा गया है, इसीलिए देखिए तारामंडल पूछ रहा है कि तारामंडल जो है वो क्या है। तो तारामंडल क्या है आपका, क्या है ये आपको बताना है। और तो तारामंडल क्या है आपका, शुक्र है, शुक्र क्या तारामंडल है, व्याघ्र है, पृथ्वी क्या तारामंडल है, सबसे छोटा है तारामंडल, या फोबोस है या मंगल है, ये सारे तो ग्रह हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। क्या हो जाएगा, व्याघ्र। यहाँ लिखा हुआ है बुध, क्या लिखा हुआ है, बुध। बुध क्या है आपका, बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह क्या है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा ये, सबसे छोटा ग्रह। बुध क्या है, सबसे छोटा जगह ग्रह। और नंबर यहाँ बी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये सी है। आंतरिक ग्रह कौन है, तो आंतरिक ग्रह आपका क्या है, आंतरिक ग्रह आपको कहा जाता है आपका पृथ्वी को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। यहाँ पर लिखा हुआ है मंगल का उपग्रह, मंगल का उपग्रह कौन है। तो मंगल का उपग्रह आपको बताया ही था कि मंगल का उपग्रह कौन है आपका, फोबोस क्या है, मंगल का उपग्रह है, क्या है आपका, मंगल का उपग्रह। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात तारा, प्रभात तारा क्या है आपका, शुक्र का है। और यहाँ लाल ग्रह किसको बोलते हैं हम लोग, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैच करवा दिया हूँ, यही होंगे, बाकी और कुछ नहीं है। ये इसका हो गया व्याघ्र, तो आप मैच कर लीजिएगा। प्लस में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं अलग से करवा के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और देखिए यहाँ पर चंद्रमा के कलाओं के भी बारे में भी काफ़ी अच्छे से आकृति बना हुआ है, और जो कि आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको सीखना है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं, जो ऊपर हैं वही उन्हीं में से हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अलग से करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें रहेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। और प्लस में जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही में आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके।
आपको पता ही होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वो आपके स्कूलों में नहीं करवाए जाते हैं, तो ये भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। प्लस में मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो आपका OMR सीट है उसको कैसे फिल करना है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, लेकिन अभी से मत कीजिएगा, क्योंकि अभी से कीजिएगा फिर भूल जाइएगा। तो एग्ज़ाम के हम लोग बिल्कुल एक महीना या 10 दिन बचा हुआ रहेगा, तभी हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।